हल का मान ज्ञात करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि विशिष्ट हल वाले पार्ट में क्या क्या वैल्यू है इक्वल टू के बाद में। अब हम विशिष्ट हल ज्ञात करते हैं। विशिष्ट हल ज्ञात करते हैं। मानना सबसे मेन चीज होता है इसके अंदर, मानना कि ARP क्या लेट करोगे। तो ARP जो डिपेंड करता है कि इक्वल टू के बाद में क्या आ रहा है। तो इक्वल टू के बाद में क्या है आपके पास में, बोलो एक तो है आपके पास में इक्वल टू के बाद में r+1 और 2 की पावर r, r+1 2 की पावर r, यही तो है, ये वाला पार्ट है। देखो r+1 2 की पावर r, तो r+1 के लिए तो अपन क्या लेट करते हैं, AR+B 2 की पावर r एज इट इज। और देखेंगे दो मान अल्फा में है क्या, तो अल्फा में है दो मान, वो भी कितनी बार है, बोला 2 बार है, तो मल्टीप्लाई में एक r² और आ जाएगा। तो ये लेट करना है आपको इसकी जगह, AR+B 2 की पावर r, यानी AR+B, ये तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, इसके साथ में आ जाएगा 2 की पावर r और मल्टीप्लाई में आ जाएगा r², 2 की पावर r और फिर साथ में क्या आ जाएगा r²। ये मान है बस किसके लिए, ARP का मान। सेकेंड वाला मान फिर लिखना पड़ेगा वो किसका, AR-1P का मान। ये मान क्या हो जाएगा, A एज इट इज, R की जगह R-1 प्लस B एज इट इज, इसके साथ में 2 की पावर R-1 और फिर साथ में R-1 का होल स्क्वायर, 2 की पावर R-1 और R-1 का फिर से होल स्क्वायर, ये तो रहेगा। अब इन सभी मानों को उठा करके आपको पुट करना है। इन मानों को दिए गए संबंध में रखने पर, दिए गए संबंध में रखने पर संबंध में रखने पर इन मानों को उठा के फिर से पुट करना आपको पुनरावृत्ति संबंध में। अब पुनरावृत्ति संबंध क्या है आपके पास में, तो पुनरावृत्ति संबंध पहला पार्ट जो है वो आपके पास में है AR -4 और +4, तो AR फिर माइनस। अब देखो ध्यान से, AR का मान तो मतलब क्या हो जाएगा, AR+B ये पार्ट, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 की पावर r और r², ये तो क्या देखो फर्स्ट वाला पार्ट। फिर देखो साथ में -4 AR-1, तो AR-1 वाला क्या हो जाएगा, 2 की पावर r-1 r-1 का स्क्वायर, फिर साथ में क्या क्या रहेगा, A के साथ में r-1 प्लस B वाला जो पार्ट है ये रहेगा एज इट इज, है ना। फिर देखो प्लस 4 AR-2, अच्छा इसमें एक मान एक और आएगा AR-2, 2 की पावर r-1, ये AR-1 प्लस B, 4 के साथ में देखो ये वाला मान, यानी A यहाँ पे लिख देता हूँ r-2P क्या हो जाएगा, AR-2, ये तो रहेगा एज इट इज, प्लस B, ये भी एज इट इज रहेगा, 2 की पावर r-2, 2 की पावर r-2, और फिर कैसा रहेगा r-2 का स्क्वायर, r-2 का स्क्वायर, यानी AR-2, मैं लिख देता हूँ इसको सही तरीके से, 4 के साथ में 2 की पावर r-2, 2 की पावर, और फिर साथ में r-2 का होल स्क्वायर, तो r-2 का फिर से होल स्क्वायर, और फिर साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ A के साथ में r-2 प्लस B, ये वाला पार्ट भी एज इट इज, ये सब कुछ लिख ही दिए। इक्वल टू के बाद में देखो क्या है आपके पास में, तो इक्वल टू बाद में आपके पास में है r+1 और फिर साथ में है 2 की पावर r, तो यहाँ पे फिर क्या है 2 की पावर r। ये इक्वल टू के बाद वाले मानों के अंदर अपन क्या कर दिए, पुट कर दिए, यानी जितने भी ARP इनके मान थे ये मान उठा के उसके अंदर अपन पुट कर दिए।
पुट करते हैं, देखो मान के इसके बाद थोड़ा सा अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2 की पावर r माइनस 2, 2 की पावर r माइनस 1 और 2 की पावर r, इनको कॉमन वगैरह लेकर के अपन इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखो वैल्यू क्या क्या आएगी। देखो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर ये तो हट जाएगा, तो नीचे देखो आ जाएगा 2 की पावर r माइनस 2, 2 की पावर माइनस 2 बन जाएगा 4। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या क्या रहेगी, देखो यहाँ से लिख देता हूँ 4 के साथ में r स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा ar प्लस b, ये रहेगा एक पार्ट, माइनस 2 की पावर r माइनस 2, r माइनस 1 कैंसिल, 2 की पावर माइनस 1 2 यानी 8 के साथ यहाँ पे रहेगा r माइनस 1 का स्क्वायर, a के साथ में रहेगा r माइनस 1 और प्लस फिर से रहेगा यहाँ से b, ये रहेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया। 4 के साथ में रहेगा आपके पास में क्या क्या, जो 4 वाला पार्ट है, 4 r माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 के साथ में r माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो वैल्यू क्या क्या रहेगी आपके पास में, फिर से वही चीज ar माइनस 2 प्लस का b, ये रहेगा इस वाले पार्ट के बाद में, इक्वल टू के बाद में देखो मैन तो 2 की पावर r माइनस 2 कॉमन है, 2 की पावर r कैंसिल आउट, 4 r प्लस 1, तो इक्वल टू बाद में रहेगा 4 r प्लस 1, ये वाला पार्ट रहेगा इक्वल टू के बाद में। अब अपन तुलना कर लेते हैं, एक तुलना करके दिखा देता हूं, आर क्यूब के गुणांकों की तुलना करने पर, आर क्यूब के गुणांकों की तुलना करने पर सबसे पहले आर क्यूब, फिर आर स्क्वायर, फिर आर और फिर अचर गुणांक। लेकिन आपको मान के कहाँ से निकलेंगे, बोला दो ही तो कांस्टेंट है ए और बी, तो ए और बी बोला कहाँ से मिलेगा, बोला एक तो आर के गुणांकों की तुलना करने पर और एक मिलेगा अचर गुणांकों की तुलना करने पर। भाई दो ही जगह तो मान आएगा, भाई मान तो दो ही है कांस्टेंट के, ए और बी, तो ए और बी बोला कहाँ से मिलेगा, बोला ए और बी मिलेगा एक बार तो जब तुलना करेंगे अपन किसके लिए, तुलना करेंगे एक बार आर के और एक बार तुलना करेंगे अपन अचर गुणांकों के। एक बार आर क्यूब गुणांकों की तुलना करके बता देता हूँ। जैसे आर क्यूब करोगे तो आर स्क्वायर आर क्यूब, यानी यहाँ से मिलेगा 4a आर क्यूब, यहाँ से देखो यहाँ से कोई आर क्यूब मिलेगा क्या, ये इसको चाहो तो देखो सही तरीके से लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, आर माइनस 2 होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस का 4r प्लस का 4, ये है इसका मतलब। और इसका मतलब क्या होगा इसमें, आर स्क्वायर माइनस क्या है इसका मतलब, यहाँ पे लिख देता हूँ सही तरीके से, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, ये है इसका मतलब। तो आर क्यूब बोले यहाँ से मिलेगा, बोले मिलेगा आर स्क्वायर जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा आर क्यूब और ए के साथ माइनस का 8a, तो माइनस का 8a। यहाँ से देखो बोला आर स्क्वायर जब आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब a और 4 यानी प्लस का 4a और आर क्यूब इक्वल टू बाद में है 0, यानी देखो मिलेगा, देखो 4a 8a माइनस का 8a, यानी ये भी क्या मिल जाएगा आपस में इक्वल टू 0, यानी यहाँ से तो नहीं मिल रहा मान, ऐसे आर स्क्वायर से भी नहीं मिलेगा, देख लो। यहाँ से भी मान नहीं मिल पा रहा है आपके पास में, इधर से वैल्यू नहीं मिल पा रही है। अब चलते हैं अपन किस वाले मान पे, बोला अब कर लेते हैं अपन तुलना डायरेक्ट आर के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं अपन। अब तो यहाँ से अपन तुलना करना चाह रहे हैं आर के गुणांकों की तुलना करने पर, जहाँ से मान मिलेगा वही मान अपन लिखना चाह रहे हैं, यानी आर के गुणांकों की तुलना करने पर, आर के गुणांकों की तुलना करने पर, आर के गुणांकों की तुलना करने पर, आर का गुणांक, अब ध्यान से देखना कि आर का कोएफिशिएंट कहाँ से मिलेगा,
तो आर का कोफिशिएंट अगर बात करोगे तो आर का कोफिशिएंट देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले के अंदर बोला मिलेगा कि आर का कोफिशिएंट, बोला यहाँ से मिल ही नहीं सकता क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर मिलेगा मैक्सिमम। आर का कोफिशिएंट देखो यहाँ से देखो आर स्क्वायर बोला है, अब ये लिख रहे हो ना तो इसको नहीं देखना, ध्यान रखना ये टर्म्स हट चुका है एक तरह से, ये टर्म्स है मल्टीप्लाई में, ये टर्म्स यहाँ से हट चुका है एक तरीके से, ये है इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। आर स्क्वायर सबके साथ गुणा होगा तो काम की नहीं, आपके आर के गुणांकों को लेना है। 2r वाला पार्ट जब इस पहले के साथ गुणा होगा तो आर स्क्वायर बना देगा, 2r जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा r, तो माइनस का 2r जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का 2a और माइनस का यानी माइनस का 16a, माइनस का 2r जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी मिलेगा यानी माइनस का 2b और प्लस का 16 साथ में b। अब 1 देखो कहाँ कहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो r मिलेगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो r मिलेगा यानी a के साथ, यानी माइनस का 8a, तो माइनस का 8a। और देखो 2r जब हो चुका है 1 हो चुका है a से तो माइनस का 8a, 1 वाला पार्ट और कहीं से होगा तो नहीं देगा। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, आर स्क्वायर कहीं से होगा तो नहीं देगा, आर स्क्वायर तो देगा ही नहीं। फिर देखो इसके अलावा देगा क्या, बोला 4r जो साथ होगा तो आर स्क्वायर, 4r जब इसके साथ होगा तो r देगा, तो यहाँ से वो क्या मिलेगा माइनस का प्लस का 8 और प्लस का 4, तो प्लस का 32a, ठीक है। अब 4r जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी तो देगा, तो b और माइनस का 4 यानी माइनस का 16 और साथ में b। और देखो कहां से देगा, ये 4 वाला जब फिर पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 यानी यहां से मिलेगा 16 और फिर साथ में a, और कहीं से नहीं देगा r का कोफिशिएंट। इक्वल टू के बाद में देखो r का कोफिशिएंट, इक्वल टू के बाद में r का कोफिशिएंट आपके पास में है 4, इसको सही तरीके से लिखोगे 16a माइनस का प्लस का 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16b प्लस का माइनस का ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a यहाँ से क्या मिलेगा 24a प्लस का 24a इक्वल्स टू 4, यानी यहाँ से जो a मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 4/24 यानी 1/6, ये निकल गया उसमें किसका मान a का मान ये है। और a का मान निकाले कैसे हो, तो r के गुणांकों की तुलना करके निकाल लो। देख लो आपके सामने क्या हुआ है, अब b का मान और बचा हुआ है। अब बोले b का मान कैसे निकालें, तो बोले b का मान निकालने के लिए अब अपन अचर गुणांकों की तुलना करेंगे। b का मान निकालने के लिए अचर गुणांकों की अब अपन तुलना करेंगे, तो मान निकल जाएगा अपने पास में b का अचर गुणांकों के लिए। ठीक है, अब आ जाओ अचर गुणांकों वाला पार्ट पे चल रहे हैं। अचर गुणांकों की तुलना करने पर दोबारा से जो अपन लिखेंगे वो अचर गुणांकों की तुलना करने पर, अचर गुणांकों की तुलना करने पर अचर गुणांक देखो कहाँ कहाँ से मिलेंगे। पहले वाले पार्ट से अचर गुणांक कुछ भी नहीं है, दूसरे पार्ट से देखो अचर गुणांक r वाला जब तक गुणा होगा तो नहीं मिलेगा, 1 वाला पार्ट जब इस 1 से गुणा होगा तो मिलेगा, यानी माइनस का 1a यानी माइनस और माइनस यानी प्लस का 8a, और 1 जब b के साथ होगा तो भी मिलेगा। अब b मतलब हो गया माइनस का 8b, माइनस का 8b, ये हो गया अचर गुणांक। इस वाले पार्ट में आ जाओ अचर गुणांक, इस वाले पार्ट में 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 और माइनस का 8 और प्लस का 4, प्लस का माइनस का ही रहेगा, माइनस का 8 यानी माइनस का 32 साथ में a, और जब 4 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4b
यानी प्लस का 16b इक्वल टू के बाद में देखो इक्वल टू के बाद में 4r 4 का हो चुका है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा यहाँ से 4 का मान। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मान किसका निकलेगा, b का मान निकलेगा इस वाले पार्ट से। देख लो, आराम से देख लो। यहाँ के जब सॉल्व करोगे तो b का मान निकलेगा आपके पास में 1। तो विशिष्ट हल लिख लेते हैं मान, विशिष्ट हल यानी ARP इक्वस टू, विशिष्ट हल मतलब क्या हो जाएगा, ARP का मान। विशिष्ट हल ARP इक्वस टू क्या क्या माना जाएगा, AR प्लस B। तो AR प्लस B, फिर बाहर था 2 की पावर R, तो 2 की पावर R। और इसी तरीके से आपको फिर क्या लिखना है, संपूर्ण हल का मान, संपूर्ण हल। तो संपूर्ण हल AR इक्वस टू CF। तो CF का मान क्या था, C1 प्लस C2R, और बाहर था 2 की पावर R, फिर प्लस 1/6R प्लस 1, साथ में 2 की पावर R। ये आपका इसमें है AR का मान। पुनरावृत्ति संबंध का सॉल्यूशन देख लो। तो इस तरीके से मान अपने किसका निकालते हैं, संपूर्ण हल, यानी AR के वाले मान के अंदर ये मान आएंगे सारे के सारे। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सरसाइज इक्वेशन और सॉल्व, वही रिकरेंस रिलेशन को आपको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस AR माइनस 6 AR माइनस 1, AR माइनस 6 AR माइनस 1 प्लस 8 AR माइनस 2 प्लस का 8 AR माइनस 2 इक्वस टू के बाद में देखो क्या है, R 4 की पावर R, R 4 की पावर R। सॉल्यूशन, सर्वप्रथम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मान किसका निकालना है आपको, CF का मान, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन का मान। ठीक है, पूरक फलन का मान निकालोगे तो आपको मानना पड़ेगा कि जो AR है आपके पास में, इसकी जगह अल्फा की पावर R, और जो AR माइनस 1 है इसकी जगह अल्फा की पावर R माइनस 1, और AR माइनस 2 की जगह आपको लेट करना पड़ेगा अल्फा की पावर R माइनस 2। AR की जगह ये, इसकी जगह ये, और इसकी जगह ये। ठीक है।
अब ये मान उठा करके जैसे इसके अंदर अपन पुट करेंगे तो देखो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी आपके पास में, ए आर की जगह इन एक पार्ट तो मिलेगा अल्फा की पावर आर माइनस 6 अल्फा की पावर आर माइनस 1 प्लस 8 अल्फा की पावर आर माइनस 2 इक्वल टू बाद में कुछ भी हो आपको हमेशा 0 ही लेना है और इसको 0 के साथ भेज दोगे, यहाँ से मिलेगी इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 8 इक्वल टू 0। 4 और 2 इसके फैक्टर होंगे, देख लो। ठीक है, अब इसके फैक्टर करके मान देख लो क्या क्या मान आएंगे। तो जब इसका फैक्टर करोगे तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर -2 और -4 माइनस का 2 अल्फा माइनस का 4 अल्फा प्लस का 8 इक्वल टू 0, यानी एक अल्फा जब कॉमन लोगे तो अल्फा -2 -4 कॉमन लोगे तो अल्फा -2 इक्वल टू 0। इन अल्फा का मान एक तो हो जाएगा 2 और एक मान हो जाएगा 4। तो CF का जो फॉर्मूला आएगा C1 2 की पावर R प्लस C2 4 की पावर R, ये निकाली देखो CF का मान, ये मान निकल गया CF वाले पार्ट में। अब अपन मान किसका निकालेंगे, विशिष्ट हल का मान याद करना है, तो उसी को लिख लेते हैं कि अब हम विशिष्ट हल का मान याद करते हैं। अब हम विशिष्ट हल का मान ज्ञात करते हैं। मानना सबसे मेन चीज होता है क्या, कि मानना जो है आपको ARP का मान, वही सबसे मेन होता है कि ARP का मान अपन क्या लेट करें, जिससे अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इक्वल टू के बाद वाले में देखो R इंटू 4 की पावर R, बोला R इंटू 4 की पावर R का मतलब ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो बोला R के लिए, तो बोला R के लिए तो क्या होता है AR प्लस B, ये तो होता है R के लिए। 4 की पावर R बोला ये एज इट इज रहेगा 4 की पावर R। फिर 4 की पावर R के अलावा 4 मान कितनी बार आ रहा है अल्फा के अंदर, बोला एक बार आ रहा है, तो इनटू में एक R और आ जाएगा, और इसी के हेल्प से मानोगे AR-1P के लिए, यानी A यहाँ से रहेगा R-1 प्लस B, ये वाला पार्ट तो एज इट इज, साथ में आ जाएगा 4 की पावर R-1 और इनटू में भी R की जगह हो जाएगा ये R-1। सभी में एक ही जैसे हैं, बस आपको मानना आना चाहिए कि अपन इसको लेट क्या करें। और इसी टाइप से अगर मान लो दूसरा लेट करोगे AR-2P इक्वल्स टू, तो A एज इट इज यहाँ से आ जाएगा R-2, यहाँ से रहेगा प्लस का B, ये वाला पार्ट एज इट इज, यहाँ से रहेगा 4 की पावर R-2 और यहाँ से भी क्या रहेगा 4 की पावर R-2। ये पूरा जो मान है ये आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब इन मानों उठा करके पुट कर दो, इन मानों को दिए गए संबंध में रखने पर, दिए गए संबंध में रखने पर इन मानों को उठा करके पुट करना। किस किस का मान, बोले AR-1 का मान, AR-2 का मान और AR का मान, तो आपके पास में पुनरावृत्ति संबंध क्या बनेगी। ठीक है, इन सभी वैल्यू को उठा करके उसके अंदर पुट करना है, तो अपन ये देखेंगे कि पुनरावृत्ति संबंध क्या है। तो देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपके पास में वो क्या है, देखो यहाँ से AR, देखो ये वाला पार्ट है ना, माइनस का 6 AR-1, तो AR-6 AR-1, AR-6 AR-1, AR-6 AR-1, यानी 4 की पावर R-1 और फिर मल्टीप्लाई में R-1 और फिर साथ में AR-1 प्लस का B, ये हो गया इस वाले पार्ट के लिए।
फिर देखो क्या है 6 के बाद में नेक्स्ट टर्म्स क्या है आपके पास में, नेक्स्ट प्लस 8 AR माइनस 2 प्लस 8 AR माइनस 2 प्लस 8 AR माइनस 2 वाला मान, यानी 4 की पावर R माइनस 2 R माइनस 2, यहाँ से A R माइनस 2 प्लस B, ये वाला पार्ट इक्वल टू के बाद में देखो क्या है, इक्वल टू के बाद में, इक्वल टू के बाद में क्या है आपके पास में R 4 की पावर R, यही है शायद R इंटू 4 की पावर R। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं अपन, यानी 4 की पावर देखो वही R माइनस 2, 4 की पावर R माइनस 1, 4 की पावर R। इसको कॉमन वगैरह लेकर के इसको सही तरीके से लिख लेते हैं अपन। जैसे कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देखो 4 की पावर R माइनस 2, 4 की पावर R कैंसिल, 4 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 16, तो यहाँ से रहेगा ये 16R और फिर साथ में रहेगा ये AR प्लस B, ये वाला पार्ट रहेगा इसके साथ में माइनस 4 की पावर R माइनस 1 कैंसिल आउट, 4 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो 4 6, तो माइनस का 24 साथ में यहाँ से रहेगा R माइनस 1 और फिर मल्टीप्लाई में रहेगा AR माइनस 1 और प्लस का फिर से यहाँ से B प्लस, यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, यानी यहाँ से रहेगा 8R माइनस 2 और साथ में AR माइनस 2 प्लस का B इक्वल टू 4 की पावर R माइनस 2 जो नीचे आ जाएगा एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 की पावर माइनस 2 पर जाएगा बन जाएगा 16 और साथ में R। देख लो अब इसी में अपने को तुलना वगैरह करेंगे। देख लो आराम से देख लो। अब इसी में अपने को तुलना वगैरह करेंगे, तो तुलना वगैरह के लिए देखो फिर से वही चीज़ है, तुलना करोगे तो तुलना करने के लिए बोला वैसे तो मान मिलेगा कहाँ से, बोला R से और अचर गुणांक से, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है, बोला क्यूब जा रहा है कि बोला नहीं ये तो स्क्वायर तक ही जा रहा है मैक्सिमम। तो अगर स्क्वायर वाले की तुलना करते हैं अपन, मान लो स्क्वायर वाले की तुलना अगर मान लो करते हो आप लोग, तो देखो क्या क्या वैल्यू आएगी स्क्वायर वाले की जब कंपेयर करोगे। तो स्क्वायर वाले कंपेयर करोगे तो लिख लेते हैं एक बार, R स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, R स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, R स्क्वायर के गुणांकों की तुलना सबसे पहले तो R स्क्वायर गुणांक देखो कहाँ कहाँ से है, मतलब ये जब R के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर यानी 16A, तो यहाँ से 16A बोला, और R स्क्वायर बोला यहाँ से जब R के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर यानी A यानी माइनस का 24A, R स्क्वायर बोला यहाँ से जब ये R के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर यानी A यानी प्लस का 8A और कहीं नहीं है इक्वल टू है 0, 16A और 8A यानी 24A यानी 24A माइनस 24A इक्वल टू 0। देखो कोई फायदा नहीं हुआ इस वाले से करने से। अब अपन कर लेते हैं किससे, R के गुणांकों की तुलना करने पर, R के गुणांकों की तुलना R के गुणांकों की तुलना करनी है आपको। पहले तो अपन किसके लिए कर लिए, बोले R स्क्वायर, अब करेंगे R और फिर करेंगे अचर गुणांक, तीनों की अलग अलग करोगे ना, देख लो R स्क्वायर R और फिर साथ में R के गुणांकों की तुलना करने पर। अब जब R के गुणांकों की तुलना करोगे, R का कोफिशिएंट, तो R का कोफिशिएंट देखो कहाँ कहाँ से रहेगा, R का गुणांक देखो फर्स्ट वाले पार्ट में जब ये R B के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा, यानी यहाँ से रहेगा 16 और साथ में B, ये R तो बचेगा ना, R जब B के साथ होगा तो BR यानी 16B, R के तो चाहिए कोफिशिएंट आपको।
ये आर जब पहले के साथ होगा तो आर स्क्वायर बना देगा, तो आपके काम की नहीं है। आर जब इसके साथ होगा तो लेना है, यानी माइनस का आर, माइनस